हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ ना रखना। इसका माना ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी का बुग़्ज़ भी पाल लेते हैं। मुकाबला हो रहा होता है मियाँ बीवी का, बहस हो रही होती है, एक दूसरे के खिलाफ दलाइल जमा हो रहे होते हैं, एक जंग मची होती है। फरमाया उससे बुग़्ज़ ना रखना। कोई आदत ना पसंद हो तो वो आदत देख लेना जो तुम्हें पसंद है, अदावत ना पैदा करना। हाँ, दीन ज़ारे बेजारी का हुक्म देता है, पर उनके साथ जो रब रसूल के दुश्मन है। मैं अक्सर कहता हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसको अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। इन दोनों की वजह से घर चलना है, बच्चों की परवरिश होनी है, निज़ाम ज़िंदगी। आप घर सुकून के लिए जाते हैं, इत्मीनान के लिए। आप अपने घर के अंदर जैसे भी हों, आप कहते हैं यहाँ मुझे कोई परेशानी, ये मेरा अपना बेड है, अपना बिस्तर है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में जब आप बीज बोएं तो सबसे पहले दौलत का बोएं। अगर लड़के वाले ये लालच करते हैं ना, लड़की क्या लेके आएगी, तो लड़की वालों का भी लालच होता है कि लड़का कमाता क्या है। उनको भी पता होता है कि कितने पैसे लाता है, क्या कमाई है, कितना को झाड़ू फेर लेता है। आपने जब बुनियाद ये रखी, मुझे दयानतदारी से बताना कि पूरा नेक हो, पूरा शरीफ हो, पूरा परहेजगार हो, लेकिन दौलत सही ना कमाता हो तो रिश्ता आसानी से हो जाता है। वो बस सारा कुछ ठीक है, चलो कमाई थोड़ी सी कम है, वो मुश्किल से गुजारा होगा। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, भूखे तो नहीं ना मरना। क्यों? हमने उसके अंदर जब दौलत को शामिल कर लिया, आ गई दौलत, तब जिस रिश्ते की बुनियाद भी दौलत पे होगी, वहाँ आप वफा तलाश करेंगे, वहाँ आप खुलूस तलाश करेंगे, वहाँ हम लिल्लाहियत तलाश करेंगे। अल्लाह करे हो जाए, लेकिन वो हमारे माइंड सेट में ये बात होती है कि ये जो मामला है ये गड़बड़ है। अगर रज़ाए इलाही मकसूद हो, अगर अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस एक सहाबियाँ थी, उन्हें तलाक हो गई, उनके लिए दो रिश्ते आए। एक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मालदार तरीन आदमी थे, और एक हुजूर के गुलाम थे, वो बड़े गरीब थे, मिस्कीन थे। उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ से शादी हो जाए, वो भी तो बड़े नेक हैं, वारसा हैं, अशरा मुबशरा हैं। हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस ने किसी बंदे की ड्यूटी लगाई, कहने लगी पता करो नबी पाक की रज़ा क्या है, हुजूर की रज़ा किधर है। तो पता चला हुजूर की ख्वाहिश गरीब की तरफ है। तो वो खातून अपने माँ बाप को कहने लगी मेरा ना उस गरीब से रिश्ता करा दो। उन्होंने कहा पुत्र, बेटियों के बारे में माँ बाप बड़े एहसास होते हैं, हम चाहते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ मालदार है तो वो भी तो नेक है ना, हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत दी और उनका बड़ा एजाज है, हुजूर ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, बड़ा मर्तबा बड़ा मकाम वाला सहाबी है, वो तो गरीब आदमी है। और फिर हुजूर ने हुक्म तो नहीं ना दिया, ख्वाहिश का इजहार किया है। उस बीबी के जुमले बड़े शानदार है, कहने लगी आप मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए ना मेरे नबी के हवाले कर दें, मुझे उम्मीद है अल्लाह रसूल मुझे कभी ज़ाया नहीं फरमाएंगे, मुझे हवाले करें रसूल कायनात। छोड़े को ज़रूरी है दुनियादारी हर तरफ देखना, कहीं कोई काम ऐसा भी तो हो ना जो मोहब्बत के जोर पे हो। बाकी फरोग मोहब्बत में अपना किरदार अदा करो। देखे ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई, उस शर्त का ख्याल रखना है। किस तरह चेहरा देखना है? फरमाया माँ बाप का चेहरा देखो। किस तरह? अच्छा, ये हदीस बताती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। अब्बा जी की कुछ बातें कड़वी भी लगती हैं ना, तो कई दफ़ा कुछ बच्चे चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। तो हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2 दफ़ा देखूं? तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफ़ा देखूं? तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूँगा तो बात ख़त्म ना करें। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफ़ा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता कर। बात को ख़त्म करते हैं। तू जितनी दफ़ा देख अल्लाह तुझे उतने हज का। शर्त यह है कि ज़रा प्यार से देख, ज़रा मोहब्बत से देख। नफ्सियात का डॉक्टर बूढ़ों को नींद की दवाई क्यों देता है? तो इसलिए देता है कि उनके बच्चे उन्हें वक्त नहीं देते। बच्चे को बहलाया जा सकता है, बूढ़े को बहलाया नहीं जा सकता। इसलिए कि जो बूढ़ा होता है ना उसके पीछे पूरी एक दास्तान ज़िंदगी होती है, तारीख होती है। वो कभी किसी चीज़ का मालिक रहा है, सरबराह रहा है,
ओल्ड हाउस पाकिस्तान में तेजी से इसलिए बन रहे हैं कि बच्चों की जो खास उल्फत थी ना माँ बाप से, वो रही नहीं। वरना अगर एक वालिद 6 बच्चों का ख्याल रख सकता था तो 6 बच्चे मिलके एक बाप को भी तो संभाल सकते थे ना, माँ का भी ख्याल कर सकते थे ना। मोहब्बत का फरोग जब हो, आप माँ बाप को टाइम दें, उनके पास बैठें, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हमारे मुआशरे में ना तेजी से नफरत का फरोग हुआ है, नफरत का फरोग। पता है इस्लाम ने गीबत से क्यों मना किया है? गीबत का माना ये नहीं है कि किसी बंदे में कोई ऐब नहीं पाया जाता था तो आपने वो बयान कर दिया, ये गीबत नहीं, ये तो बहतान है। किसी में कोई ऐब ना पाया जाए तो वो बयान करना वो गीबत नहीं, वो तो बहतान है। गीबत की तफसील ये है, तशरीह ये है, गीबत की तारीफ ये है कि किसी में कोई ऐब पाया जाता था, आपने वो उसकी गैर मौजूदगी में डिस्कस किया तो इसका नाम गीबत है। वो ऐब था, आप सच ही बोल रहे थे, आप ठीक कह रहे थे, ऐब वाकई था, पर इस्लाम इसको पसंद नहीं करता। इस्लाम कहता है कि अगर तू समझता था ये ऐब है तो जाके उसकी तबलीग कर, उसको बता, उसको क्या मियाँ ये गलती छोड़ दे, तूने डिस्कस क्यों किया? आप किसी शख्स के पास बैठें और किसी दूसरे आदमी की तारीफ करें, आप कहें कि बड़ा अच्छा है, बड़ा बामुरव्वत है, मेहमान नवाज है, बाइखलाक है, वादे को वफा करने वाला है, दयानतदार है, सच बोलता है, आप तारीफें करें। आप किसी के सामने तारीफ करेंगे ना तो बंदा कहेगा यार किसी दिन मुलाकात तो करा, और जब वो मिलेगा तो उसकी आंखों के अंदर एक खास कशिश होगी, प्यार होगा, मिलने को जी चाहेगा, एक खास राहत होगी। ये कब होगा? जब आपने किसी की तारीफ कर दी। लेकिन अगर आप किसी की गीबत करेंगे, किसी के बारे में कहेंगे बड़ा गलत है जी, लूट लेता है जी, चोर है जी, फासिक है जी, तो बंदा अगर कभी मिल भी गया तो उससे सलाम लेने को दिल। हमने पता क्या किया है, तेजी के साथ फरोग पाया है हमारे यहाँ नफरत का माहौल, तेजी के साथ फरोग पाया हमने ना। तेजी से आप खोल लें, कोई यूट्यूब खोल लें, कोई ऐसा चैनल खोल लें, बस लड़ाई है, फलाना फलाने से लड़ रहा है, फलाना। मजहबी लोगों की मैं मिन्नत करता हूँ कि खुदारा दीन को इस तरह का माहौल तो ना आप दें कि लोग कहें कि इनमें कोई शैतान है ही नहीं, फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, फलाना फलाने का, और बाजारी जुबान इस्तेमाल की जा रही है। और ठीक है, मुसलमान जो तय थे लोगों ने तो उनको भी छेड़ना शुरू कर दिया, और तज़हीक की जाती है, लफ्ज इस तरह के इख्तियार किए जाते हैं जो वैसे ही वज़ादार आदमी बोलना पसंद नहीं करते। क्या आप अपनी शक्ल दिखा रहे हैं कुफर को कि यहाँ नफरत ही नफरत है, और वो बातें जिनको बिल्कुल छेड़ना नहीं चाहिए था उन पर भी आप कलाम करते हैं। आपने कोई चीज नहीं छोड़ी, इस पर आपने बहस ना की हो, उलझाया ना हो, मेला लगा दिया, अल्लाह जाने कोई क्या बोल रहा है। दावत दीन कौन देगा? पैगाम हक कौन सुनाएगा? फलाना फलाने का जवाब दे रहा है, और फिर वो दूसरे का जवाब दे रहा है, तीसरा तीसरे पे तबसरा कर रहा है, चौथा पांचवें पे तबसरा कर रहा है। ये कब तक बात ऐसे चलेगी? यही हाल सियासी लोगों का है। मेरे मुल्क का जो नौजवान अब बड़ा हो रहा है ना, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, वो जैसे ही बड़ा होता है तो वो समझता है मैं डाकुओं के मुल्क में पैदा हुआ हूँ, वो समझता है ये शायद चोरों की धरती है, वो समझता है शायद यहाँ सब धोखेबाज हैं। हम इस तरह से निचोड़ के लोगों के दिलों में नफरत भरी है, निचोड़ के कि लोग समझने लगे हैं इस मुल्क में तो कोई बंदा दयानतदार है ही नहीं, कोई बंदा अच्छा है ही नहीं, कोई बंदा नेक है ही नहीं। मजाक उड़ते साहब मेरे पास आए हुए थे, कहने लगे पीर साहब 11 साल हो गए पुलिस की नौकरी करता हूँ, 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। वो चला गया, मैंने उसे थपकी दी तो वो निकला है, तो एक बंदा कहने लगा सब उन्हें जो होते नहीं ना सकता। मैंने कहा यार तू मुंशी है अल्लाह की रहमत का, ये मेरे रसूलुल्लाह का दीन है और क़यामत तक लोग इस पर अमल करेंगे। उसने 11 साल का है, वो 40 साल भी कहता तो मैं मानने को तैयार हूँ। क्यों कच्ची बातें करते हैं? आपने तो तबाही कर दी, कोई बंदा ठीक नहीं बचा। ऐसे मेला लगा हुआ है, इस धरती को आप बुरा कहते हैं, इसको चोरों की और डकैत की और फरार लोगों की आप धरती कहते हैं। ये वो धरती है जिसने दाता गंज बख्श अली हजवेरी जैसे लोग रखे हुए, ये वो धरती है जहां बाबा फरीद जैसे लोग बसते हैं। क्या बात करते हैं साहब, ये इतने बुजुर्ग तरीन लोग यहाँ बसते हैं और आप क्या बात करते हैं? और देखें मैं बिल्कुल ही गैर सियासी और गैर जानिबदार रहता हूँ मुल्की मामलात में,
لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کر کے، نفرت پھیلا پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا۔ ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں۔ یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، لٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا۔ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں، مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں، لیکن ہم نے تباہی اتار دی۔ جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں۔ حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھیں، اس کی صفات ٹھیک تھیں۔ یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ۔ ہم تو جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست، یہ گھونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج۔ اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں، اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں، ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی۔ تو یاد رکھیں میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے۔ اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے۔ سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ منادی اعلان کرے گا میدان محشر میں، کوئی آدمی اعلان کر وہ کہاں ہیں لوگ؟ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کر۔ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ، بندے ڈھونڈے جائیں گے۔ یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ میری رضا کے لیے پیار کیا تم نے، میری رضا کے لیے محبت۔ خدا رہا تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں۔ آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو انہیں پتہ نہیں بندے کس طرح دا ساڑھنا سلوک کرتے ہیں۔ وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے۔ ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا، ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا۔ مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا۔ اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار۔ یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔
कुत्ते को पानी पिला गई, पर पिला गई ना अल्लाह की रज़ा के लिए, उसे कोई फ़ायदा तो नहीं था ना, वो अल्लाह की रज़ा के लिए पिला गई। तो रब करीम ने उसके सारे गुनाहों को, किसी से प्यार तो करें, खुदा रा किसी से प्यार तो करें। इस साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में जो गुम हुआ वो एक भिखारी